नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2026 का जो रिज़ल्ट आया है और आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड देख लिया है, तो इसमें जो है चीज़ें किस तरीके से रहने वाली है, रैंक कार्ड क्या होता है, इसको समझाएंगे। आपके रैंक के अनुसार एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये हम डायरेक्ट आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले पॉइंट है उसका लिस्ट ये रहा। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रैंक कार्ड को कैसे समझना है। उसके बाद सरकारी कॉलेज के लिए जो है कितना रैंक चाहिए, रैंक कार्ड का क्या मतलब होता है, ओपन रैंक, युवा रैंक, कैटेगरी रैंक, ये सब रैंक क्या होता है, और लास्ट में बताएंगे कि काउंसलिंग क्या होता है। तो ये सभी प्रक्रियाओं को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रैंक कार्ड को समझेंगे, फिर सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए वो चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बच्चे का रैंक है और इसमें हम आप लोग को ये समझाएंगे कि रैंक कार्ड क्या होता है। तो देखिए, रैंक कार्ड जो है, आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आया है वो रैंक कार्ड के तौर पे आया है। इसमें आपका नंबर जो है ये शो नहीं कर रहा है। तो ये जो है आपका नंबर इसमें शो नहीं कर रहा है, बाकी यहाँ पर रैंक दिया गया है। तो रैंक क्या होता है, सबसे पहले देखिए, ये हो गया DCEC कैटेगरी वाइज रैंक, ये ऊपर वाला रैंक हो गया, और ये जो हो गया वीमेन रैंक हुआ। तो इसमें जो है चीज़ें, इसमें जो है देखिएगा चीज़ें किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो कैटेगरी DCEC कैटेगरी वाइज रैंक जो है ये आप लोग का यहाँ पे इस तरीके से रहने वाली है। तो ये जो है देखिए, ये रैंक कार्ड क्या है। रैंक कार्ड बेसिकली इसमें आपका रैंक है। तो एक होता है युवा रैंक यानी अनरिजर्व रैंक। अनरिजर्व माने क्या, अनारक्षित रैंक, अनारक्षित, अनारक्षित रैंक, अनारक्षित, अनारक्षित, अनारक्षित रैंक, अनारक्षित रैंक, यानी कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है। इसमें जितना भी बच्चा एग्ज़ाम दिया है उसमें इस बच्चे का इतना रैंक है, इतना नंबर पे ये बच्चा आया है। उसके बाद EWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है ये इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो होता है, इसमें इसका जो EWS से ये फॉर्म भरा होगा। तो EWS से जो इसका रैंक है, EWS में जो इसका रैंक है वो 819 रैंक है। ठीक है, अगर इसको बच्चे को अगर GNM चाहिए तो GNM के लिए ये नीचे वाला रैंक देखेगा। अगर OT, LT, एक्सरे, ये सब कोर्स अगर चाहिए तो इसको जो है ये ऊपर वाला रैंक देखना होगा। तो ये इस तरीके से हैं। और आगे जो है देखिए, ये नीचे वाला जो रैंक है कैटेगरी वाइज रैंक, इसमें देखिएगा, इसमें जो फीमेल रैंक है, फीमेल युवा रैंक, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आता है, इसमें केवल और केवल फीमेल आता है। तो फीमेल में जो है, फीमेल युवा रैंक जो है, फीमेल में अनरिजर्व रैंक जो है, अनारक्षित रैंक जो है, वो इस बच्चे का 8846 है। ठीक है, एक और बच्चा का रैंक हम दिखाएंगे, रैंक कार्ड। तो इतना है इस बच्चे का। फिर इसमें फीमेल में जो EWS कैटेगरी के जितने भी बच्ची हैं उनमें जो है इनका रैंक कितना है, 582 रैंक है। तो इनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। और अगर किसी लड़की को अगर ANM और GNM कोर्स करना है तो केवल और केवल ये रैंक देखेंगे, फीमेल वाला रैंक देखेंगे। ठीक है, नीचे वाला रैंक देखेंगे। अगर लड़की को छात्रा को जो है मतलब कि OT, LT, एक्सरे, एनेस्थेसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फार्मेसी, ये सब कोर्स चाहिए तो इसके लिए बच्चे जो हैं ऊपर वाला रैंक देखेंगे। और इसमें जो है लड़का और लड़की दोनों फाइट करती हैं, लेकिन GNM और ANM एक ऐसा कोर्स है जिसमें केवल और केवल लड़की ही शामिल होती है। तो ये चीज़ें हो गया। इसके बाद एक और रैंक कार्ड को हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो देखिए, ये जो रैंक है साथियों, ये इसमें जो है RCG रैंक दिया हुआ है, उसमें RCG रैंक नहीं दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स होता है, इसका मतलब होता है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स। अगर बच्चे को ये, इसमें जो है लड़का और लड़की दोनों फाइट करती हैं, और इस रैंक में जो है केवल और केवल लड़की ही फाइट करती है। तो फीमेल EBC रैंक जो है इस बच्चे का 4740 है। तो इसको अपने कैटेगरी EBC कैटेगरी से जो है इनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। मैंने आप सभी को रैंक कार्ड को समझा दिया है कि किस तरीके से किस बच्चे को देखना है। लड़का है तो लड़का हैं, और उसको जो है लड़का को केवल और केवल अदर कोर्स जो भी होता है वो कोर्स ही करने का अधिकार है। तो ये जो है अपना ऊपर वाला रैंक देखेंगे। अगर लड़की है उनको GNM ANM करना है, GNM एवं
एएनएम करना है तो ये अपना नीचे वाला रैंक देखेंगी और इस तरीके से जो है अपना रैंक कार्ड को जो हम कटअप बता रहे हैं उससे मिलाएंगी। तो चलिए, रैंक कार्ड आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आती है रैंक कार्ड से रिलेटेड तो आप जो है हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो साथियों, अभी हमने यहाँ पर रैंक कार्ड को समझ लिया है। अब हम लोग सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रैंक कार्ड का तो मतलब ही मैंने समझा ही दिया है। तो 2 पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिया है। अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीएनएम के लिए गर्ल्स के लिए जो है पीएम बीमेन नीचे वाला रैंक देखना है, पीएम बीमेन रैंक नीचे वाला रैंक देखना है। तो यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए जो जीएनएम कोर्स होता है उसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आती हैं तो आपका जो है यहाँ पे रैंक होना चाहिए। रैंक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3000 रैंक होना चाहिए। 3000 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। 3000 के अंदर होना चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं, सॉरी ईबीसी कैटेगरी से आती हैं, तो यहाँ से जो है ईबीसी कैटेगरी से आती हैं तो इनके लिए 2000 के अंदर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एससी कैटेगरी से आती हैं तो उन्हें 1800 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी एसटी के लिए बात करें तो यहाँ पे 200 के अंदर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 के अंदर होना चाहिए। अगर इससे 1-200 ऊपर नीचे भी है तो चलेगा। बाकी यहाँ पे ये जो है ऑफिशियल कटअप नहीं है, ये एक हम लोगों का अनुमानित कटअप है। ठीक है, तो आरसीजी रैंक अगर आपकी बात करें लड़की के लिए तो रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स से अगर आप लोग फाइट कीजिएगा तो उसमें जो है आपको 1500 के अंदर रैंक चाहिए। बाकी बीसी के लिए जो है यहाँ पे 1500 के रैंक अंदर चाहिए। इसके 1-200 ऊपर नीचे भी है तो चलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथियों, अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहती हैं, बच्ची लोग जो भी हैं वो अगर एएनएम कोर्स करना चाहती है तो यूआर से जो है 8000 के अंदर रैंक है तो हो जाएगा। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी से 4500 के अंदर होना चाहिए और एससी से 6000 के अंदर, एसटी से जो है 1000 के अंदर, ईडब्ल्यूएस से 5000 के अंदर और आरसीजी से जो है 2500 के अंदर और बीसी कैटेगरी से जो है 3500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको जो है यहाँ पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। इससे 1-200 जो है यहाँ पे ऊपर नीचे मान के चलिएगा, 1-200-300 ऊपर नीचे मान के चलिएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, ये मैं 100% दावा नहीं कर सकता हूँ कि इतना रैंक है तो आपको मिल ही जाएगा। मैं 95% ये कह सकता हूँ अगर आपका इतना रैंक है तो आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा एएनएम कोर्स के लिए। बाकी यहाँ पे अदर के लिए बात करते हैं तो ये आप लोग सीट भी देखते जाइएगा। जीएनएम के लिए जो है 1778 सीट है। अगर आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और मैं ये 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि कॉलेज हम आपको दिलवा ही देंगे, लेकिन मैं अपना 100% एफर्ट जो है आप सभी के काउंसलिंग में लगाऊंगा, आपको कॉलेज दिलवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए एएनएम की बात करें तो एएनएम में जो है 50-170 कॉलेज है, सॉरी सीट है, 50-170 सीट है, कॉलेज नहीं, सॉरी 50-170 यहाँ पे सीट देखने को मिलेंगी एएनएम कोर्स के लिए। बाकी अगर हम बात करें अदर कोर्स के लिए जिसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग कर सकती हैं तो उसके लिए जो है आपको ऊपर वाला रैंक देखना पड़ता है, पीएम ओपन रैंक देखना पड़ता है। तो अगर हम अदर कोर्स की बात करें तो इसमें जो है 2795 आप लोग को सीट देखने को मिलेंगी। कितना साथियों, 2795 आप लोग को सीट देखने को मिलेंगी। और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए साथियों वो कितनी होनी चाहिए देखिएगा। यहाँ पे अगर आप यूआर से आते हैं तो यूआर से चाहे लड़का हो या लड़की उनको जो है 7500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ईबीसी के अंदर अगर आप 4000 के अंदर रैंक है तो मिल जाएगा। एससी से जो है 3500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा। एसटी से जो है आपका 500 के अंदर रैंक है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा। ठीक है, आरसीजी की बात करें तो यहाँ पे 4500 और बीसी की बात करें तो इससे भी आपको 4500 रैंक चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 200, 100, 200, 300 जो है यहाँ पे ऊपर नीचे लेकर के चलिएगा। ठीक है, ऊपर लेकर के चलिएगा। अगर 100, 200, 300 ऊपर भी है तो आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिया है अभी आप लोग को समझाता हूँ फिर से।
देखिए, हमने आप सभी को समझा दिया है कि रैंक कार्ड क्या होता है। उसके बाद हमने आप सभी को समझाया है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए। रैंक कार्ड का मतलब भी हमने समझा दिया है। ओपन रैंक एंड यूआर रैंक एंड कैटेगरी रैंक, ये सब रैंक क्या होता है मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग का देखिएगा साथियों क्या होता है। काउंसलिंग क्या होता है साथियों, काउंसलिंग एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसमें आप लोग को क्या करना पड़ता है, कॉलेज को चॉइस करना पड़ता है। क्या साथियों, कॉलेज को यहाँ पे कॉलेज को चॉइस करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इसके लिए आपसे जो है वेबसाइट जो है, आयोग जो है वो आपसे आपका चॉइस पूछ रहा है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, तो किस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं, इसकी जो सूचना है वो आपको आयोग को देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है काउंसलिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है जो है BCECE की ऑफिशियल वेबसाइट पे की जाती है और इसकी नोटिस जो है अभी नहीं आई है। काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग में आप लोग अपना कॉलेज का नाम ऐड कीजिएगा, कोर्स का नाम ऐड कीजिएगा और उसमें जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़का के लिए जो है OT, LT, एक्सरे, फार्मेसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सभी कोर्सेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और लड़की के लिए जो है GNM, ANM, GNM, ANM और ANM और यहाँ पे जो है GNM, ANM और अदर कोर्स जितने भी होते हैं वो सभी कोर्स में जो है लड़की लोग पार्टिसिपेट कर सकती हैं और लड़का लोग केवल और केवल अदर कोर्स में ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग जो है एक बेसिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को करना पड़ता है अपना चॉइस जो है कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम ऐड करना पड़ता है और उसके बाद जो है काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होता है। काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होता है और काउंसलिंग का रिजल्ट जो है वो आप लोग को सीट अलॉटमेंट के तौर पे, क्या साथियों, सीट अलॉटमेंट के तौर पे आप सभी का यहाँ पे काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम आप सभी को समक्ष जो है वीडियोज के माध्यम से आप सभी को हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि काउंसलिंग का नोटिस आ गया है, इतना से इतना दिन तक काउंसलिंग चलेगी और उसके बाद इस डेट को जो है आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट बहुत ही छोटी चीज़ होती है, जो ये होती है कि अगर काउंसलिंग किए हैं, अगर आप जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपको आपने जो भी चॉइस किया है उसमें से अगर आपको कोई कॉलेज कोई कोर्स मिलता, मतलब कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बनता है, तो वो जो है आयोग आपको अलॉट कर देगा और अलॉट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आप सभी लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और उसके बाद अपने कॉलेज में जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो सीट अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिल गया तो आप ये समझिएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। बाकायदे आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें काउंसलिंग होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ हमसे छूट गई है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग मेरे द्वारा करवानी चाहती हैं या फिर चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और अपना रैंक कार्ड भेजिएगा और वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। बिहार पैरामेडिकल 2026 की हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकारी कॉलेज की सही जानकारी आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे दी जाती है। धन्यवाद आप सभी लोगों का।